तो पिटोट ट्यूबिक एयर डाटा प्रोब में जो है हम क्या यूज करते हैं, कोई भी एयर डाटा प्रोब हो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ही यूज करते हैं कि छोटी सी कॉइल होती है वो जा करके पिटोट ट्यूब को जो है हीट कर देती है। इसका रेफरेंस जो है इसी में मिल जाएगा, पिटोट स्टैटिक एंड एयर डाटा सेंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिफ्थ या सिक्स जो है थर्मल इलेक्ट्रिक। तो केवल और केवल क्या होता है हमारा, थर्मल इलेक्ट्रिक होता है किसका, पिटोट एंड स्टैटिक एयर डाटा सेंसर्स का। तो जो उसमें जो हीटिंग होती है ताकि उसमें जो है आइस का फॉर्मेशन ना हो, उसमें क्या करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिक। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्यूल ट्रांसफर, तो फ्यूल ट्रांसफर का ये तो सबको पता है कि बूस्ट पंप होता है वो हमारा क्या करता है कि फ्यूल मैनिफोल्ड में फ्यूल को ट्रांसफर कर देता है और वहां से जिस जो जो इंजन से अपनी सप्लाई ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है एनी टैंक से एनी इंजन जो है फ्यूल ले सकता है। तो बूस्ट पंप ट्रांसफर द फ्यूल इन द फ्यूल मैनिफोल्ड फ्रॉम द फ्यूल इज सप्लाइड टू द एनी इंजन बाई क्रॉस फीड वेल्व। तो एक बार जो है फ्यूल हमारा मैनिफोल्ड में आ गया, वहां से क्रॉस फीड वेल्व जो है ओपन होकर के वो क्या करेंगे, किसी भी इंजन को सप्लाई देते हैं। फिर हमारा पावर कंट्रोल यूनिट्स, पीसीयू ऑपरेट द एक्चुएटर, एएमआर 354। एक बार पीसीयू जो होता है हमारा पावर कंट्रोल यूनिट होता है, तो जो फाइनल एक्चुएटिंग मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं पीसीयू, पावर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज होते हैं उनको जो फाइनल जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा पीसीयू, जिसमें सर्वो मोटर्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, ईच रडर पीसीयू ऑपरेट विद हाइड्रोलिक पावर फ्रॉम द डिफरेंट हाइड्रोलिक सिस्टम। तो रडर के लिए हो, एलरॉन के लिए हो, चाहे जो भी हो हमारा, ठीक है, तो जो हमारा पीसीयू होता है वो किस प्रेशर पे वर्क करता है, हाइड्रोलिकली वर्क करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक सप्लाई आएगी, इमरजेंसी में भी वो हाइड्रोलिक्स पे ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, एक इंजन ड्रिवन पंप खराब हो गया तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप खराब हो गया तो हमारा फिर रैट डिप्लॉय होगा। ठीक है, अगर न्यूमेटिक ड्रिवन पंप लगा हुआ है तो न्यूमेटिक ड्रिवन पंप, लेकिन काम करेगा हाइड्रोलिकली। ठीक है, तो कोई भी हमारे कंट्रोल सर्फेसेज हैं वो हाइड्रोलिकली ही ऑपरेट करते हैं मेनली। तो जो हमारा पीसी होता है पावर कंट्रोल यूनिट, वो हाइड्रोलिकली सप्लाई लेता है मेन हाइड्रोलिक सिस्टम से और वहां से उससे ऑपरेट करता है। फिर हमारा होता है टायर कंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में जो है काफी डिस्कशन हुआ था हमारा रेफरेंस। जो हमारे एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, लैंडिंग के टाइम पे पूरे एयरक्राफ्ट के इम्पैक्ट को झेलना। ठीक है, बट जो हमारे कार के टायर्स जो होते हैं, जो ऑटोमोबाइल सिस्टम में यूज होता है, कार में, ट्रक में, बस में जो टायर यूज होता है, उनकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो इम्पैक्ट लोड को, वो नॉर्मल जो है समतल रोड है हमारा, एकदम सीधा रोड है, उस सीधे रोड पे चलने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, उनमें कोई इम्पैक्ट लोड के लिए, जैसे पूरी की पूरी कार को उठा के पटकने के लिए नहीं बना होता है। जैसे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्या होता है कि आता है लैंडिंग करने के टाइम तो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट में जो वेट होता है वो आकर के टचडाउन के टाइम पे पूरा इम्पैक्ट लगता है हमारे टायर्स पे, लेकिन ऑटोमोबाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टायर का ठीक है, 1378 पे इसका जो है रेफरेंस मिल जाएगा। However, an aircraft टायर मस्ट एब्जॉर्ब द हाई इम्पैक्ट लोड ऑफ लैंडिंग। ठीक है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है लैंडिंग के टाइम पे, तो एयरक्राफ्ट के टायर को उसको इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस इम्पैक्ट लोड को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड बी एबल टू ऑपरेट एट हाई स्पीड इवन फॉर द शॉर्ट टाइम। द डिफ्लेक्शन बिल्ट इनटू द एयरक्राफ्ट टायर इज मोर देन द ट्वाइस दैट ऑफ द ऑटोमोबाइल टायर। दिस इनेबल द हैंडल द फोर्स ड्यूरिंग द लैंडिंग विदाउट बीइंग डैमेज। तो डिफ्लेक्शन, जो एयरक्राफ्ट टायर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाले टायर के कंपैरिजन में ट्वाइस से भी ज्यादा, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्पैक्ट लोड को डिफ्लेक्शन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज्यादा होती है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अपने शेप में चेंज ला करके उस इम्पैक्ट लोड को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर है हमारा कंट्रोलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकली टर्म्ड एज। तो जिस एयरक्राफ्ट में जो है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है उसको हम फ्लाई बाय वायर बोलते हैं, फ्लाई बाय ऑप्टिक भी बोलते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा एडवांस है, इलेक्ट्रिकली है तो हमारा केवल फ्लाई बाय वायर जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक कोटिंग, तो हाइड्रोफोबिक कोटिंग क्या होती है कि अगर हमने क्या किया कि केमिकल रेन रिपेलेंट को जो है अप्लाई कर दिया किस पे, विंडशील्ड पे, जिससे कि अब वाटर जो है आके चिपक ही नहीं रहा है हमारे विंडशील्ड से, तो उस कोटिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिक कोटिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा पैसिव प्रोटेक्शन होता है, कोई इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक केमिकल लगा दिया वो पानी उस पर टिकेगा ही नहीं, पानी उस पर चिपकेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोटिंग। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव प्रोटेक्शन। इसका रेफरेंस भी किसी बुक में नहीं है, गूगल से इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूल प्रिकॉशन, फ्यूलिंग प्रिकॉशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं फ्यूलिंग एंड डिफ्यूलिंग से, ये चीज जो है मैंने बताई थी। तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि
फ्यूलिंग के टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है पास में रखे रहना चाहिए, ग्राउंडिंग करना चाहिए, बॉन्डिंग करना चाहिए, कभी भी इनसाइड द हैंगर जो है नहीं करना चाहिए। और फिर एक जो है केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट के लिए आएगा, उसमें मैंने बताया था कि करेक्ट टाइप का फ्यूल होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं फ्यूलिंग टाइम पे कि जो बाउजर हमारा फ्यूल को लेकर के आ रहा है उसमें वही टाइप का फ्यूल है ना जो हमारे एयरक्राफ्ट में रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि जेट ए रिक्वायर्ड है और जो बाउजर आ रहा है उसमें जेट बी फ्यूल भरा हुआ है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि कौन सा फ्यूल जो है उसमें भरा हुआ है। ठीक है, गलत फ्यूल कभी भी एयरक्राफ्ट में नहीं डालना है। ठीक है, बाकी जो है डीफ्यूलिंग और रिफ्यूलिंग के रिगार्डिंग जो है यही क्वेश्चन आता है कि प्रिकॉशंस होते हैं कि इतने मीटर दूर पे रहना चाहिए, तो सारी चीजें अच्छी लिखी होती हैं। ऑल ऑफ द एबव जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। डीफ्यूलिंग में भी सेम उसी तरीके से रहता है, प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमारा ऑल ऑफ द एबव वहां पे करेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 126, इफ द फ्यूल इज फ्लोइंग द इंजन देन द फ्यूल शट ऑफ वेल शुड बी। अगर फ्यूल जो है हमारा फ्लो कर रहा है इंजन के पास, ठीक है, तो कहीं पर भी जो है हमारा फ्यूल सप्लाई हो रही है, इसका मतलब कि शट ऑफ वेल ओपन है। अगर शट ऑफ वेल हमारा क्लोज हो गया, इसका मतलब कि शट ऑफ वेल क्लोज हो गया, इसका मतलब कि सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो शट ऑफ वेल जो है हमारा ओपन होना चाहिए। नॉन इंट्रूसिव आइस डिटेक्टर्स आर, तो ये क्वेश्चन जो है लगभग हर एक सेशन में मिल जाता है। ठीक है, डॉक से उसका रेफरेंस मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि नॉन इंट्रूसिव जो आइस डिटेक्टर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, फ्लश माउंटेड। आइस डिटेक्शन का मेथड जो होता है हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है हमारा विजुअल। तो आइस डिटेक्शन मेथड की अगर बात की जाएगी तो वहां पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड विजुअल। और अगर डिटेक्टर की बात की जाएगी तो वहां पे दो टाइप के हो जाएंगे, इंट्रूसिव एंड नॉन इंट्रूसिव। और नॉन इंट्रूसिव वाले जो होते हैं हमारे फ्लश माउंटेड होते हैं, इंट्रूसिव वाले जो होते हैं एयरक्राफ्ट की फ्यूला से प्रोटर्डिंग होते हैं। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट टायर, एयरक्राफ्ट के टायर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ट्यूब टाइप होते हैं और ट्यूबलेस टाइप जो होते हैं, बोथ टाइप के टायर्स होते हैं हमारे। फिर जो है हमारा क्वेश्चन है एंटीना वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी पैरेलल टू द वायर। कैनेडी में भी इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है टू द वायर फ्रॉम विच द वेव वाज ट्रांसमिटेड, व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड एच विल बी एट द राइट एंगल। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, राइट एंगल पे होगी एंटीना वायर के। ठीक है, अगर पोलराइजेशन की बात करेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वर्टिकली पोलराइज होता है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज होता है। नंबर ऑफ द बूस्ट पंप पर टैंक, तो हमारा जो बूस्ट पंप होता है पर टैंक कितना होता है, MR 541 में मिल जाएगा। पर टैंक में हर एक टैंक में जो है दो बूस्ट पंप होने चाहिए हमारे। The fuel feed line from the each main tank is pressurized by the two boost pump। तो जो हमारी फ्यूल फीड लाइन होती है ईच में मेन टैंक से जो हमारी फ्यूल फीड लाइन आती है वो कैसे प्रेशराइज होती है, हम सब में क्या होता है टैंक में दो बूस्ट पंप लगे होते हैं, उससे उसके थ्रू जो है प्रेशराइज होती है हमारी एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सितंबर का जो सेशन है वहां पे हम लोग का खत्म हो जाता है। सितंबर के बाद से जो इसके पहले वाला जो सेशन है हम उसको एक बार देखेंगे।